नमस्कार, मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। बहुपद जो क्लास 10th का दूसरा पार्ट है। इस गणित में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 38 प्रश्नों का हम हल करेंगे, जिसका प्रथम क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जिसमें है यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो, तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। और आप देखेंगे यहाँ जो -b है वह -1 है, तो -1 अब, और a का मान 1 दिया हुआ है तो यहाँ 1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 बराबर 1। तो ये अल्फ़ा और बीटा का मान हो गया 1, जो ऑप्शन हमारा ए में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से तीसरा ऑप्शन पहला क्वेश्चन का सही है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, जिसमें दिया हुआ है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। देखिए 13 के सप्लीमेंट्री और 15 के सप्लीमेंट्री में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 1, 4। कौन होगा? तो जान लीजिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। रैखिक है तो उसकी शून्यकों की संख्या 1 होगी। द्विघात है तो उसकी शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगर त्रिघात है तो उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी, और 4 घात है तो 4, 5 घात है तो 5। तो यहाँ द्विघात है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, लिखा हुआ है यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा a और b हो, तो अल्फ़ा a और b का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 5, -5, 2, -2। तो यह क्या है होगा सही? देखिए यहाँ शून्यक a और b है और मान निकालना है a गुने b, यानी a इंटू b, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो a b बराबर हो जाएगा c/a। यहाँ c का मान यहाँ 5 है तो 5 हो जाएगा, और a का मान 1 छुपा हुआ है यहाँ, तो 1 हो जाएगा, कटने के बाद 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में यह 5 दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा 4, तीसरा 3 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 5। तो मूलों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ देखिए यह जो b का मान है -4 है, तो -4 a का मान वहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 1 प्लस 4/1 यानी हो जाएगा 4। तो हमारा जो ऑप्शन है 4 कहाँ है? वह ऑप्शन हमारा बी में है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, दूसरा ऑप्शन ax⁴ प्लस bx³ प्लस c, और तीसरा ऑप्शन
ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ त्रिघात पूछ रहा है, तो यहाँ तीनों ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को देखें तो हमें यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 4 है, यहाँ घात 3 है और यहाँ घात ज़्यादा 2 है। तो हम क्या देखेंगे कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यही है कि जिसमें 3 घात हो और उसके साथ उसके आगे 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0, इस प्रकार का हो, तब वह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है। तो इस प्रकार पांचवा क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा जो 1/बीटा का मान क्या होगा। देख लीजिए, दिया हुआ है -5/7 ऑप्शन बी में, 5/7 ऑप्शन सी में, 7/5 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है -7/5। तो कौन होगा? चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कौन होगा। देखिए, दिया हुआ हमको निकालना है 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा। लसा अगर हम लेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा, यानी बीटा प्लस अल्फा जोड़ने के बाद। तो बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। ए से ए कट जाएगा तो क्या होगा? -b/a हो गया, यही बचेगा -b/a, c -b/c बचेगा, c बच गया ही। अब है, देखिए -b का मान -5 है तो -5 रख दिए। ए का मान हमारा दिया हुआ है 1, तो सॉल्व करने पर c है, c का मान हमारा 7 है, तो इस प्रकार से प्लस 5/7। तो 5/7 ऑप्शन कहाँ है? तो देखिए 5/7 जो ऑप्शन है वह बी में है, तो हमारा सही जवाब हो गया बी। इस प्रकार हमारा 6 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। अब हम इसका हल निकालेंगे गुणनखंड विधि से, और इसका गुणनखंड विधि के बाद जो हल आएगा उसको हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। तो 6 18 को तोड़ेंगे तो 9 दूना 18, यानी 9 में से अगर जाएगा 2 घट जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस 2x हो जाएगा -3 बराबर 0। अब में से हम 3 कॉमन हो जाएगा तो 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 हो गया, और यहाँ 1 कॉमन होगा तो x माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 बराबर 0। जब इसका हम हल निकालेंगे दोनों का तो आएगा x बराबर 3/2 और इसको हो जाएगा -1/2, तो 1/3। तो ये क्या हमारा ऑप्शन कहाँ है वो उसको देखना पड़ेगा। तो वह ऑप्शन हमारा है जो है वह है ऑप्शन, वह देख लेंगे कौन से ऑप्शन में हमारा है, तो उस ऑप्शन से हम क्या करेंगे, अपना हल को देख लेंगे। तो हमारा सही जो ऑप्शन है वह है ए, और इस तरह से हमारा ए सही जवाब है। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो हम इसी तरह से निकाल लेंगे जैसे हम पीछे इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को बनाए हैं कि 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का लसा लेंगे
तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, आई बीटा प्लस अल्फ़ा होगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए से ए कट जाएगा तो बच जाएगा माइनस बी बटा सी बच जाएगा। बी का मान जो होगा उसको रखेंगे तो माइनस बी का मान यहाँ दिया हुआ है 2, तो 2, अब ए का मान यहाँ 1 है तो यह हो जाएगा हमारा -2। तो इस प्रकार -2 ऑप्शन में कहाँ है? ए का मान नहीं, यहाँ सी का मान है, तो सी का मान यहाँ 3 है तो बटा में 3 हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन जो हमारा सही आंसर है वह है -2 बटा 3, जो हमारा ऑप्शन बी में है, जो बी सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे। द्विघात बहुपद x² -3 के शून्यक होंगे, तो निकाल लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, देखिए ऑप्शन में 3 3 -√3 प्लस √3 -√3 -√3 -3 तो हमको देखना पड़ेगा क्या है। तो देखिए x² -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? x² बराबर माइनस में 3 है तो प्लस में 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट ओवर चढ़ेगा 3 पर, और रूट के पहले प्लस माइनस, इसका मतलब हुआ एक रूट प्लस में है एक रूट माइनस में है, तो ऐसा कौन है? तो एक वह है हमारा ऑप्शन बी में -√3 -√3 प्लस √3 -√3 प्लस √3, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वह हमारा सही होगा, ऑप्शन बी हो गया सही। अब हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? दिया हुआ है ऑप्शन ए में -7, ऑप्शन बी y² प्लस √2, ऑप्शन सी 3 √x प्लस 2x प्लस 7, और डी में जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है 4x² -3x प्लस 7। तो कह रहा है क्वेश्चन कि कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए अगर कोई अचर राशि रूट में अगर रहता है तो बहुपद नहीं होता है, अगर उसका पावर माइनस में होता है तो वह बहुपद नहीं होता है, अगर वह स्वयं बटा में हो तब भी बहुपद नहीं होता है, अगर उसका पावर बटा में हो तब भी बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ जो है ऐसा कुछ इस तीनों में से देखो तो इसमें ये ऑप्शन 1 में कोई ऐसा बात नहीं है, यानी यह बहुपद है। दूसरा में भी ऐसा बात है, रूट में है लेकिन यह अंक में है, यह अंक में है √2, इसलिए यह भी ऑप्शन यह भी बहुपद होगा। यहाँ x रूट में है इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, और यह बहुपद होगा। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि क्वेश्चन कहा है कि कौन बहुपद नहीं होगा। तो इसको ध्यान देने की चीज़ है कि कौन कौन बहुपद नहीं हो सकता है। जो रूट में ना हो, रूट में हो वह बहुपद नहीं होगा, माइनस में पावर हो बहुपद नहीं होगा, स्वयं रूट बटा में हो वह नहीं होगा, पावर बटा में हो नहीं होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? रैखिक मतलब होता है कि जिसका घात 1 है, जिसका घात 2 होता है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसका घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, उससे ज़्यादा रहने पर बहुघात बहुपद कहेंगे। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 2x -5, ऑप्शन बी x² प्लस 1 बटा x प्लस 3, तीसरा ऑप्शन है x² -3x प्लस 4, और चौथा ऑप्शन है x² -3x 2x³ -3x² प्लस 5x प्लस 7। तो रैखिक कौन है? एक घात वाला कौन है? यह तो दो घात वाला है, यह भी दो घात वाला है, यहाँ 3 घात वाला, तो रैखिक तो यही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान ज्ञात करें। जो ऑप्शन दिया हुआ है 1 -1 0, इसमें से कोई नहीं। तो सही इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे 2 को बना चुके हैं, इसलिए ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, वही पिछले अल्फ़ा इंटू बीटा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a। ए से कट जाएगा तो हो जाएगा -b/a। तो b का मान रख दीजिए, -b का मान 1 है और c का मान भी 1 है, तो बराबर -1 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में होगा, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद होगा। कौन सा होगा? द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर हो गया, मूलों का योग ही है, तो मूलों का योग यहाँ 2 दिया हो तो -2x, आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -15 हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब यही है, एक्स स्क्वायर -2x -15। तो हम देख लेते हैं वह किस ऑप्शन में है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है यह ऑप्शन, यह ऑप्शन, यह ऑप्शन, तो सही जवाब हमारा डी ऑप्शन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, फिर आ गया क्वेश्चन कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। फिर से वही कौन बहुपद नहीं है, जिसमें हम बताए थे कि कौन सा बहुपद नहीं होगा, जो रूट में हो वह नहीं होगा, जो बट्टा में हो वह नहीं होगा, जिसका पावर माइनस में हो वह नहीं होगा, जिसका पावर बट्टा में हो वह नहीं होगा। तो इसमें देख लीजिए कौन या इसमें ऐसा कोई एक पहला ऑप्शन में ऐसा कोई बात नहीं है, इसलिए यह बहुपद होगा। दूसरा में भी ऐसा कोई बात नहीं है, रूट में यह है लेकिन एक्स रूट में नहीं है, अंक रूट में है। यहाँ भी रूट में है लेकिन एक्स रूट में नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद होगा। यह भी, यह बट्टा में आ गया, यह बहुपद नहीं होगा और यह बहुपद होगा क्योंकि रूट में 5 है, एक्स रूट में नहीं है। इसलिए हमारा सही जवाब जो है क्वेश्चन का कौन बहुपद नहीं होगा, तो हमारा सही जवाब सी होगा। सी हमारा सही जवाब है, वह है कि हमारा बहुपद यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है द्विघात, त्रिघात, रैखिक, बहुपद नहीं है। अभी थोड़ा देर पिछले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा किए कि जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसका 3 घात होता है उसे त्रिघात कहते हैं और जिसका बहुत सारा घात होता है उसे बहुघात कहते हैं। तो एक घात वाला आंसर समझ गए हो कि रैखिक होगा, तो हमारा ऑप्शन ए, हमारा जो एक घात वाला जो है वह ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो होगा एक घात वाला रैखिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन को दोहराया जा रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि यह तो बहुपद होगा, यह भी होगा, यह बट्टा में है इसलिए ये नहीं होगा और यह होगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -5x + 6 के शून्यक है। तो एक्स स्क्वायर -5x + 6 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर -5x + 6, इसको तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर -3x - 2x + 6, इसको बराबर 0 लिख दीजिए, इसको भी बराबर 0 लिख दीजिए। एक्स कॉमन ले लेंगे, x -3 हो जाएगा, इसमें -2 कॉमन ले लेंगे, x -3 हो जाएगा बराबर 0, यानी x -2 और x -3 हो जाएगा बराबर 0। तो इस तरह से हमारा 2 और 3 आंसर आ जाएगा। तो 2 और 3 ऑप्शन कहाँ है,
तो वह 2 और 3 देख लीजिए, 2 और 3 ऑप्शन कहाँ हैं? तो 2 और 3 ऑप्शन हमारा जो दिया हुआ है वह ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो पी एक्स का शून्यक होगा। इसको भी उसी तरह से गुणनखंड निकाल देंगे और गुणनखंड निकालने के बाद जो उसका मान आएगा वही उसका सही होगा। तो हम गुणनखंड निकालने के बाद जो मान आएगा वह जो मान होगा वह 4 होगा, तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इसी तरह 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि बहुपद पी एक्स का गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद पी एक्स का शून्यक क्या होगा। तो देखिए यहाँ गुणनखंड जो होता है दिया हुआ वह x प्लस 2 दिया हुआ है, तो x प्लस 2 बराबर यहाँ 0, तो x बराबर प्लस में है तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो -2 ऑप्शन कहाँ है, तो वह ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद 20 नंबर को होता है पी एक्स का एक शून्यक 4 हो तो पी एक्स में निम्न किसका विभाज्य होगा, अवश्य विभाज्य करेगा। तो देखिए अगर x का मान यहाँ 4 दिया हुआ है तो x प्लस में 4 है या, तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा बराबर 0, तो x माइनस 4 जो होगा वह अवश्य विभाजित करेगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ देख लीजिए कहाँ है, यहाँ यह ऑप्शन जो है वह देखा जाए तो हमारा ऑप्शन जो है डी जो है वह सही जवाब होगा। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान ज्ञात करें। कई बार इस तरह के क्वेश्चन को इसी सेट में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इसको हम बहुत तेज़ी से बना लेते हैं। 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा, लसा ले लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a, तो हमारा ये और ये कट जाएगा तो बच जाएगा -b/c। तो b का मान क्या है, यहाँ b का मान है 2 और c का मान 1, तो हो जाएगा 2, तो 2 हमारा आंसर हो गया। तो वह जो है 2 ए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसी तरह 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। अब देखिए माइनस के माइनस लिखेंगे और b का मान है -2, तो हम यहाँ लिखेंगे -2 और a का मान यहाँ 1 छुपा हुआ है तो हम 1 लिखेंगे। देखिए माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 है तो 2/1, हल करने पर 2 ही आएगा। तो हमारा देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन जो है 22 नंबर का वह 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में हमारा है। तो यह देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात करिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a होता है c/a होता है, यानी c/a। c का मान यहाँ -4 दिया हुआ है और a का मान 2, कटने के बाद -2, तो यह -2 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है 4, ऑप्शन बी -3/2, ऑप्शन सी -2 और ऑप्शन डी -4/3, तो सही जवाब हमारा ऑप्शन सी में है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के ए का मान गुणनफल 8 है तो इसके शून्य क्या हुआ। शायद इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी आ गई है या कुछ मिसप्रिंट के वजह से इस क्वेश्चन को सही से हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगले बात वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। समय का अभाव है, तेज़ी से वीडियो बड़ा लंबा ना हो, इसलिए इसके लिए हम ज़्यादा समय खर्च न करते हुए हम दूसरे क्वेश्चन पर जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फ़ा बीटा और गम्मा हो तो अल्फ़ा गम्मा बीटा का मान ज्ञात करें। यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गम्मा का मान ज्ञात करना है। जो ऑप्शन में दिया हुआ है -7/4, ऑप्शन बी 4/3, ऑप्शन सी 7/4 और ऑप्शन डी -3/4। तो सही जवाब क्या होगा। तो सूत्र होता है अल्फ़ा बीटा और गम्मा बराबर होता है -d/a। तो यहाँ डी जो है यह ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। डी का मान हो गया 7 तो -7 लिखाएगा और ए का मान है 4 तो -7/4 होगा। तो ऑप्शन वह ऑप्शन ए में है, तो हमारा सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही होगा। इसी तरह आप आ जाइए 26 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है तब अल्फ़ा बटा बीटा जो बीटा बटा अल्फ़ा बराबर होगा क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 5, ऑप्शन बी -5, ऑप्शन सी 1/5 और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे, इसको निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बटा बीटा जोड़ बीटा बटा अल्फ़ा, लसा ले लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। सूत्र ये में अल्फ़ा से गुना होगा अल्फ़ा स्क्वायर, जो बीटा में बीटा से गुना होता है बीटा स्क्वायर। इसका सूत्र होता है बीटा स्क्वायर। इसका सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बटा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल रख देंगे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख करके अगर सॉल्व करेंगे तो जो ऑप्शन हमारे पास आएगा सही जवाब जो होगा वही हमारा जो होगा वह सही होगा। तो क्या आएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वह -1/5 सी आएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, भाग एल्गोरिथम से px बराबर qx गुने gx गुने qx। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। भाग एल्गोरिथम से px बराबर gx गुने qx प्लस rx, जहाँ gx बराबर नहीं है 0, तो निम्नलिखित में कौन सही होगा। देखिए यहाँ जो कह रहा है वह यहाँ rx जो है वह शेष है, ये नहीं कह रहा है कि यह 0 के बराबर है या बराबर नहीं है, यानी गुणनखंड होगा या नहीं भी होगा। इसलिए गुणनखंड जो होगा यह px का gx या qx गुणनखंड होगा, इसमें कोई निश्चित नहीं है क्योंकि इसके बराबर 0 नहीं दिया हुआ है, कोई इसके बारे में चर्चा नहीं है। इसलिए इसका बेटर आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, वह ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब b का मान होगा क्या होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी a और ऑप्शन डी 1/a। देखिए मूलों का जो गुणनफल होता है वह
मूलों का जो गुणनफल होता है वह होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो यहाँ जो एक मूल शून्यक जो होता है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम का जो गुणनफल एक दूसरे के जो व्युत्क्रम होते हैं उसका अगर गुणनफल होता है उसका वह 1 के बराबर होता है। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा जो होगा वह 1 होगा और यहाँ सी का मान जो होगा -b है और ए का मान 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर -1 होगा। तो सही जवाब हमारे देख लेगा, सही जवाब बी में है, तो बी हमारा जो होगा वह सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक बराबर किंतु विपरीत है, बराबर बराबर माने उसका मान बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है। सपोज कीजिए अगर वह 5 है एक शून्यक तो दूसरा शून्यक -5 है, या दूसरा देख लीजिए अगर वह 10 है तो -10 है। तो दोनों का जब योगफल होगा तो वह 0 हो जाएगा। जब समान हो और चिन्ह विपरीत हो तो उसका योगफल 0 होता है। तो यहाँ देखिए कह रहा है ए का मान निकालने के लिए, तो हम सबसे पहले यह देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b बटा ए होता है। देखिए यह शून्यक अल्फा और बीटा है और क्वेश्चन स्पष्ट रूप से शून्यक बराबर और विपरीत चिन्ह वाला है, तो बराबर और विपरीत चिन्ह वाला का योगफल 0 होता है। तो यह हो गया 0। b का मान हो गया -b का मान यहाँ a दिया हुआ, देख लीजिए ये दिया हुआ है और a का मान 1 है तो 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a बराबर 0 होगा। तो ऑप्शन जो होगा हम देख लेते हैं कहाँ 0 है, तो वह ऑप्शन डी में 0 है। तो सही जवाब डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए होता है। अब यहाँ ध्यान से देखने की बात है, ये माइनस को तो माइनस लिख दिए और जो b का मान है, b का मान वहाँ -2 दिया हुआ है तो हम घेर के -2 लिखेंगे। अब बटा a का मान यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और बटा a बराबर 2 होगा। तो हम देख लेते हैं 2 किस ऑप्शन में है, तो वह ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलिए लगे हाथ 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और जैसा लग रहा हो उसे कमेंट में लिख करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन। x² यदि बहुपद px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा ए। यहाँ देखिए c का मान यहाँ 10 दिया हुआ है तो 10 और a का मान यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1 बराबर 10। तो देख लीजिए कहाँ है 10 ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10 नंबर 10, तो 10 हो गया, ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो दिया हुआ है बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात क्या होगा। किसी बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ सबसे बड़ा घात जो है वह 3 है, यह 3 है, इसलिए इस बहुपद का घात जो होगा वह 3 होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 3 कहाँ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1/2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3/2। तो सही जवाब हमारा हो गया ऑप्शन 3 सी, जो जहाँ 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग
तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। देखिए पीछे भी निकाले हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, शायद यही क्वेश्चन था जिसमें हम बनाए थे, जिसमें आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फ़ा इंटू बीटा, यही सूत्र है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 दिया है तो 2x, यहाँ माइनस में 15 है तो हम यहाँ -15 लिखेंगे, बराबर 0 भी लिख सकते हैं, या बहुपद के रूप में हम इतना लिख सकते हैं। तो सही जवाब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो किस ऑप्शन में है देख लीजिए, तो ऑप्शन बी में यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, यदि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघात बहुपद के शून्यक है तो इसके दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ जो है क्वेश्चन में थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है, यहाँ पावर 2 होगा, यहाँ पावर 2 होगा। तो शून्यकों का जो दो शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वह होता है अल्फ़ा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फ़ा, वह होता है माइनस सी बटा ए, माइनस सी बटा ए जो होता है वही प्लस सी बटा ए होता है। तो यह हमारा ऑप्शन कहाँ है, तो वह ऑप्शन हमारा जो है यहाँ है। तो यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स का मान जिसमें बहुपद एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है, तो p का मान ज्ञात करना है, जिसमें ऑप्शन दिया है 0, 3, 5 और 16। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए x माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे और x बराबर हो गया माइनस में 2 है तो प्लस में 2 हो जाएगा। अभी प्लस 2 को यहाँ हम मान रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे, जो दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 बराबर 0। तो देखिए यहाँ x का मान हमको 2 आया है तो यहाँ 2 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का क्यू है तो क्यू लिखेंगे, यहाँ 4, फिर एक्स स्क्वायर है तो 2 का एक्स स्क्वायर, फिर p फिर x आया तो 2 प्लस 8 बराबर 0। यह आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, यह आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, तो 2 दूना 4 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस 2p हो जाएगा और यह 8 हो जाएगा बराबर 0। सब को जोड़ने के बाद इसको इसे जोड़ने के बाद 16 आएगा माइनस 2p बराबर 0। तो 2p बराबर क्या होगा, तब हम लिखेंगे 2 माइनस 2p बराबर प्लस में है तो माइनस में 32 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कर दिया, इसको काटेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी p बराबर 16 आ जाएगा। तो हमारा सही जो ऑप्शन जो होगा वह डी ऑप्शन है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 36 नंबर कि 10 पर पावर 2y बराबर 25, तो 10 पर पावर माइनस y का मान क्या होगा, यानी 10 इनवर्स y का मान क्या होगा। तो देख लीजिए, इसको भी बना लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 1/5, 1/50, 1/625 और दिया हुआ है -1/5। तो देख लेते हैं इसको, 10 पर पावर 2y का मतलब बराबर दिया हुआ है 25, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर y पर पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, और 25 को 5 पर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, और 10 पर पावर y बराबर आ गया 5। अगर हम 10 पर पावर माइनस y लिखते हैं तो यह हो जाए 1/5, जो है वह 1/5 में बदल जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वह कहाँ है 1/5, तो वह ऑप्शन है डी में। तो हम डी ए में ऑप्शन है 1/5, तो 1/5 ही हो गया, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि 37 नंबर क्वेश्चन है,
एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फ़ा बीटा है तो क्या होगा? ऑप्शन जो दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा। ऑप्शन बी अल्फ़ा प्लस बीटा बड़ा है अल्फ़ा इंटू बीटा से। तीसरा अल्फ़ा प्लस बीटा छोटा है अल्फ़ा इंटू बीटा से। ऑप्शन डी अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो निकाल देख लेते हैं सही जवाब क्या होगा। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा तो होता है -b/a। तो b का मान क्या है? b का मान दिया हुआ है 6 तो -6 लिखाएगा और बटा 2 कट जाएगा -3। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। जो दिया हुआ c/a होता है, c का मान -6/2 काटेंगे तो -3 आ गया। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 आया, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 3 आया, वो -3 आया, तीनों में -3 आया तो दोनों का मान बराबर है। इसलिए हमारा यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा वह सही होगा। तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, जो पीछे हम लोग बहुत इस पर कई क्वेश्चनों में चर्चा की है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो फिर से एक बार दोहराते हुए, बहुपद वह नहीं होता जो रूट में होता है, जो बटा में होता है, जिसका पावर माइनस में होता है या उसका पावर बट्टा में होता है। तो इस प्रकार का कोई भी अगर बहुपद में दिखा तो वह बहुपद नहीं होगा। तो ऐसा कौन है जो बहुपद में इस प्रकार का है? तो वह ऑप्शन सी जो है वह दिखा रहा है, क्योंकि x बटा में है इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार से 38 क्वेश्चन जो है हमने कुछ टूटी फूटी आवाज़ों में आपके सामने व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया। कुछ कमी रह गई है तो उसको कमेंट में लिख के भेजिए। अच्छा लगा हो तो क्या अच्छा लगा उसे लिख कर भेजिए, लाइक कर दे। अगर आपके अलावा किसी और के लिए उपयोगी है तो उसे शेयर करें। धन्यवाद। बस आज के लिए बस इतना ही।